स्वागत है इस वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट में, जहां पे हम एनिमेशन नोड के बारे में सीखेंगे और जस्ट ये बेसिक है। और सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि एनिमेशन नोड ब्लेंडर का ही एड ऑन जो आपको नोड्स मिलेंगे एनिमेशन के लिए, और बहुत ही सही टेक्निक तरीके से आप इसको मोशन ग्राफिक के लिए भी यूज कर सकते हो। मोस्टली ये मोशन ग्राफिक के लिए ही यूज होता है, तो बहुत ही इजी टू हैंडल है। बट हमें स्टार्टिंग में गेटिंग स्टार्ट में हमें समझना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज किया जाए, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो हर एक ऑप्शंस को सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम देखने जा रहे हैं एनिमेशन का जो बेसिक फंडामेंटल नोड्स है, जो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये नोड आपको इन बिल्ड नहीं मिलेगा, लाइक आपको ब्लेंडर जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर रहा हूं मैं आपको, ये आपको अगर आप देखा जाए, मैं ओपन करके अगर मैं देखता हूं, आपका एनिमेशन node.com के अंदर में मिलेगा। आप डायरेक्टली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप सबसे लेटेस्ट जो आप विंडो यूज करोगे, अदरवाइज आप अर्लियर वर्जन यूज कर रहे हो तो आप अर्लियर यूज करोगे, जैसे 2.83 बहुत ही पुराना ओल्ड वर्जन हो गया। आज के लेटेस्ट में जो भी आएगा, लाइक आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और देन आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है। ये आफ्टर डाउनलोडिंग जो भी 4.6 MB का ये फाइल मिलेंगे, जो आप डाउनलोड कर लो पहले, ये बिल्कुल ही फ्री है। और हमें विंडो के हिसाब से, लाइनक्स के हिसाब से, जो भी हम एप्लीकेशन के ऊपर हम यूज करना चाहते हैं इस एनिमेशन नोट्स को, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मार्क करके जाते हैं। अदरवाइज इसका अदर हैंड में आपको मिलेगा लाइक एक गेट स्टार्ट। लाइक आप अगर इस पे गेट स्टार्ट पे जाओगे तो आपका इसके डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं। ब्लेंडर ओपन करके रखा है और यहाँ पे हमारा जो भी लेटेस्ट वर्जन है 2.9 पे। सबसे पहले ये होता है कि एनिमेशन नोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सिंपल, जो भी आप प्लगइन्स यूज करते हो, जैसे एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, देन प्रेफरेंसेस में आपको मिलता है यहाँ पे कुछ भी अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं वो मिलता है। अदरवाइज उससे ऊपर एक इंस्टॉलेशन का एक बटन्स मिलेंगे। अगर इस पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वो पाथ रिक्वायर्ड करता है कि किस पाथ में आपने रखा है। तो चलो, मैंने जो पाथ में रखा है वहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ब्लेंडर प्लगइन के अंदर जो आप कहीं भी सिस्टम में आप रख सकते हो, जो हमने डाउनलोड किया है एनिमेशन नोड विच इज देयर, इसको अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ, ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है। देन उस जो प्लगइन हमने डाला है उसका नाम लिखेंगे एनिमेशन नोट्स। तो आप देखोगे एनिमेशन नोट्स को एक्चुअली आपको चेक ऑफ रहता है, लेकिन मैंने पहले से इंस्टॉल किया था, मैं सिर्फ बताने के लिए मैंने ऐसा किया। तो आप यहाँ पे इसको चेक ऑन कर लीजिए और इसके अलावा आप देखोगे इसका इंफॉर्मेशन है कुछ जो आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, इस तरीके से हमारा एनिमेशन नोड ये ऐड हो जाता है आपका ब्लेंडर के साथ। देन सेव प्रेफरेंसेस करके मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप देखोगे इसका यहाँ पे एन प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे एक मेनू, फ्लाईआउट मेनू मिलता है, जिसमें आपको देख रहे हो AN मतलब एनिमेशन नोड, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। दैट मीन्स कि ये आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है प्लगइन। तो चलिए फिर से एन प्रेस करते हैं, इसको श्रिंक डाउन कर देता हूं मैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे इन सब को फिलहाल अभी नहीं चाहिए, मैं डिलीट करता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। और जब भी आपका इंस्टॉलेशन हो जाती है तो हर एक यहाँ पे जो आप फ्लाईआउट देखते हो मोड, जिस मोड में आपको मिलेगा एनिमेशन नोड, अदरवाइज अगर आप इंस्टॉल नहीं करते हैं तो ये नहीं दिखेगा। तो चलो, हमारा एनिमेशन नोड आ गया है और हम यहाँ पे एक थोड़ा सा इसे ड्रैग अप करता हूं और इस व्यूपोर्ट को मैं बना देता हूं एनिमेशन नोड। तो यहाँ पे जैसे ही एनिमेशन नोड में आता है, यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी अब हमें जानना जरूरी होती है कि अब हर एक विंडो के साथ अब उनका एक फ्लाईआउट यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जो हम रिगार्डिंग जो भी काम करते हैं उसका सेटिंग्स मिलते हैं, इसके प्रॉपर्टीज मिलते हैं जो सेटिंग के लिए होती है। तो जब जैसे यहाँ पे हमें कुछ व्यू से रिलेटेड है, कैसे व्यू रखना है, इसको सिलेक्शन हमें कैसे करना है, सिलेक्शन से रिलेटेड। देन ऐड, अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूं इसमें, अभी मैंने कोई नोट्स यहाँ पे ऐड नहीं किया तो सारा डिसेबल दिख रहा है। तो इस तरीके से मेनूज है जो हम बारी बारी से चेक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हो तो आपका एक ट्री बन जाता है, नोड ट्री, विच इज कॉल्ड नोड ट्री। और जो भी नोड हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, आपको वेराइटी ऑफ नोड्स मिलेंगे। अगर आप ऐड पे जाओगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे नोड्स हैं इसके अंदर।
जो हमें अपने अपने ऑप्शंस के हिसाब से यूज करना होता है। तो आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो भी ये आपको ऐड के लिए मिलता है, और शिफ्ट ए से आपको पूरा यहाँ पे इंपोर्ट करने का नोट्स आपको ऑप्शंस मिलते हैं, फ्लाईआउट मिलता है। और दूसरे अदर हैंड में होता है कंट्रोल ए से आप अगर आपको इंफॉर्मेशन है उस नोट के बारे में, आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप यहाँ से नोट को जनरेट कर सकते हो। ओके, तो चलो ये देखेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक नोड ले लेते हैं, अभी फॉर एग्जांपल हम कोई भी नोड एक उठाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का कोई भी एक नोड उठा लिया मैंने ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ड्रैग किया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको स्क्रॉल करके, तो हम देखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट में होगा उसको हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं, और लिंक के बाद उसके साथ क्या बिहेवियर करना है एनिमेशन से रिलेटेड। तो एनिमेशन जैसे ट्रांसफॉर्म, स्केल, रोटेशन, तो क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सेट करना पड़ता है। बहुत सारे वेराइटी ऑफ नोट्स मिलेंगे जो ट्रांसलेट से रिलेटेड होंगे और हम इसका यूज करेंगे। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं तो देखते हो कि यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन वॉच स्टार्ट हो जाती है आपको। ओके, एग्जीक्यूशन वॉच, जैसे इसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं एक आइटम्स के ऊपर, तो हम देखते हैं कि ये आइटम क्या है, उसके बारे में नोड्स का किस प्रकार का नोड है उससे रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगे। टूल्स हमें इसके अंदर जो भी है सिलेक्शन से रिलेटेड वो टूल्स हैं यहाँ पे। व्यू नोटिफिकेशन में आप जाते हो, यहाँ पे अगर आप कोई भी एक नया यहाँ से एनोटेशन आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से एनोटेशन कर सकते हो। फिर है आपका नोड का ट्रीज। नोड ट्रीज में जाते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं एक नोड इंपोर्ट करते हैं, दैट टाइम एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है जो कैलकुलेशन वेस्ट होता है। अदरवाइज आप ऑलवेज में रखोगे तो ये हमेशा ये एग्जीक्यूशन रन होता रहता है। इससे क्या होता है समटाइम कि आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, लाइक सिस्टम का मतलब स्लो हो सकता है, आई मीन टू से। तो चलो इसको अगर हम इसको टर्न ऑफ करते हैं और इसके बाद बाकी का टर्न ऑन होता है। जैसे मैं चाहता हूं कि ट्री चैनल चेंज, जैसे मैं ट्री चेंज करता हूं उसके हिसाब से ये अपग्रेड हो, तो आप ये भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये स्टॉप वॉच इसका रुक जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बातें हैं इसके अंदर जो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं कि ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट थ्रू नोड हम कैसे करते हैं बिना यूजिंग एनी की फ्रेम। लाइक की फ्रेम मैं यूज बिना किए हुए यहाँ पे कैसे उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, और हम क्या कर सकते हैं इंक्लूडिंग की ऑल्सो, जिसे हम लोग टाइम फ्रेम बोलते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसको अगर एन प्रेस करते हो तो ये क्लोज ऑन होता है। अगर किसी को रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो कोई भी नोट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं कि एकदम बेसिक फंडामेंटल कैसे इसका स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं एक नया नोट्स स्टार्ट करूंगा और एक कोई भी एक एलिमेंट्स पे पहले मैं इसको चेक करता हूँ, सिंपल। तो फॉर टेस्टिंग आप शिफ्ट ए प्रेस करो आप व्यूपोर्ट के ऊपर, और चलो कोई भी अगर मैं अभी एक लेता हूं, जैसे मान लो हमने एक क्यूब लिया, ठीक है। इस पर हम टेस्ट करेंगे कि ऐसे एनिमेशन नोड इसके ऊपर अप्लाई कैसे की जाती है। और ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा इन्वायरमेंट में, उस ऑब्जेक्ट के साथ हम एक ऑब्जेक्ट इनपुट इसमें कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ताकि इसके साथ इंटरनल लिंक होगा आपका नोड के साथ। एक्चुअली नोड जब हम इसका नोड ट्री बनाते हैं तो एक तरह का एक इंटरनल प्रोग्राम शुरू हो जाता है, इसका लाइक स्क्रिप्ट शुरू हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग जो भी फंक्शन कराना चाहते हैं अपने एनिमेशन के लिए वो हम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए हमने एक ओनली एक क्यूब ऐड करता हूं मैं, और फिर मैं न्यू पे जाता हूं। यहाँ पे नोड ट्री को मैं अगर मान लो टेस्ट ट्री समथिंग ऐसा करके टेस्ट नोड ट्री करके ऐसे एक नाम दे दो, जिससे आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि आप जो ट्री बना रहे हो वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे नोड्स है। हम लोग बस अभी शुरुआत कर रहा हूं मैं, इसको धीरे धीरे देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, लाइक मोशन ग्राफिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो चलो एक नोड के ऊपर ये पहला पार्ट होगा एनिमेशन नोड के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को ऐड करता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो ये ऑब्जेक्ट नोड जैसे ऐड होता है जैसा मैंने बोला था, तो चलो इसको थोड़े देर के लिए आप इसको टर्न ऑफ कर दो, इसे ऑलवेज से हटा के आप ये सब कर दो कि जो भी चेंजेस के हिसाब से ये एग्जीक्यूट हो,
और अननेसेसरली एग्जीक्यूट ना हो। अदरवाइज ये ओपन भी रहेगा, ऑन रहेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वही होगा कि आपका रैम का थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है इसके साथ। चलिए एन प्रेस कीजिए अभी फिलहाल। तो ये ऑब्जेक्ट का ये जो ऑब्जेक्ट नोड होता है पहला जो हमने लिया है, ये ऑब्जेक्ट नोड होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में नोड होगा उसको हम इसके साथ लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसका कनेक्ट करने का सिंपल तरीका है जो एज यूजुअल बाकी सब जगह पे हमने किया है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके लिस्ट आएंगे, लिस्ट के थ्रू जा सकते हो। अगर आपने यहाँ पे इस ड्रॉपर पे क्लिक किया तो आप जाके क्लिक करोगे, देन ये सेलेक्ट होगा। अगर आपने सेलेक्टेड रखा है और इस पे क्लिक किया है तो डायरेक्टली इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी हम, अगर मुझे लगता है जैसे मान लो हमने ये अभी सेलेक्टेड है मेरा क्यूब जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आउटलाइन, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये डायरेक्टली ये क्यूब आ गया, जो भी नाम से रीनेम्ड रहेंगे उसके हिसाब से। तो पहला हमने एक क्यूब ले लिया सिंपल। सबसे पहला काम क्या है हमारा कि मैंने जैसा बोला कि ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ पे, तो इसके लिए हमें एक ट्रांसफॉर्म नोड लेना पड़ेगा ताकि इसका इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म में जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली इसमें बिहेवियर आएगा। तो ट्रांसफॉर्म नोड लेने के लिए सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करो, या आप यहाँ ऐड में भी जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, दिस इज देयर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा ट्रांसफॉर्म आउटपुट। एक ट्रांसफॉर्म इनपुट जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो इनपुट होगा, और आउटपुट जो ये आउटपुट दिखाएगा। तो ट्रांसफॉर्म आउटपुट लिया एक, और यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे ला के रख दिया। तो ये ट्रांसफॉर्म आउटपुट में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये लिंक किया जाए इसके साथ, और यहाँ पे 3 वैल्यूज है लाइक एक्स वाई जेड, लोकेशन का, रोटेशन का एक्स वाई जेड एंड स्केल का एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्शन करके चेक करता हूं मैं। जैसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली आप कनेक्ट कर दो, तो जैसे हमने कनेक्ट किया यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। तो अब देखो अभी इस क्यूब का इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म आउटपुट के पास चला गया है। जैसे हमने लोकेशन पे, किसी भी लोकेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ एक्स वाई जेड वॉट एवर, जैसे मैंने वाई पे किया तो आप देखोगे वाई में जो भी वैल्यू, देखो बाकी का वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, बाकी आप उंडू कर दो। अगर आपने वाई पे किया तो देखो वाई पे ये स्लाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि वाई पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है इसका। अगर आप जेड पे करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से आप हर एक को अगर ऑन कर दिया, हर एक एंगल पे आपको जहां पे उसको मूवमेंट देना है, ठीक है, वो मूवमेंट आप दे सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसको 0 रखता हूं, ठीक है, कुछ नहीं करता हूं मैं इस। वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे रोटेशन, तो रोटेशन का भी एक्स वाई जेड, तो रोटेशन भी आप देखोगे नीचे, इसका थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं मैं, तो रोटेशन का भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया एवरीथिंग। तो रोटेशन, स्केल, जैसा मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्म आउटपुट क्या कर रहा है, इनपुट हुआ है ये ऑब्जेक्ट जो कनेक्टेड है इसके साथ लिंक्ड है, और ये कनेक्टेड है इसके ऑब्जेक्ट के साथ, और ये है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट। तो उसके बिहाफ पे क्या हो रहा है कि जो भी हम चाह रहे हैं, जिस भी एंगल पे चाह रहे हैं, स्पेसिफिक एंगल पे जा सकते हैं और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल चलो हमने सबको 0 किया है और एवरीथिंग 0 कर दिया मैंने। वैसे स्केल का भी है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो सब जगह से ये ऑफ हो जाते हैं, सिंपल। जैसे अपना यूज के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी अगर आप इसका नोड अगर यूज करते हो कनेक्शन के लिए, जैसे मैंने वाई को ऑन कर दिया, तो क्या हुआ कि अगर मैं वाई को इस पे यहाँ पे मूव करता हूँ, वाई एक्सिस पे यहाँ से, ओके, तो वाई एक्सिस पे हो रहा है, लेकिन अदर एक्सिस पे ये लॉक हो जाते हैं। अगर मैं इस पर लॉक करता हूं तो चलो इस सबसे पहले मैं इसको ये चीज समझने की कोशिश करता हूं इसके ऊपर कि जो भी हमने यहाँ पे कनेक्शन करना है सबको एक बार आप ऑन कर लो, जो आपको नीड होगा उसके हिसाब से सबको ऑन कर लेता हूं मैं। और बात यहाँ पे ये होता है कि अगर ये एनिमेशन होगा तो कैसे होगा, इसके लिए हमें एक नोड्स कनेक्ट करना पड़ेगा जो ऑटोमेटिक फ्रेम के साथ कैलकुलेट करते हुए, जैसे 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम। अगर आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको टाइमलाइन ओपन करता हूँ तो आप देखोगे टाइमलाइन मेरा है। तो टाइमलाइन में जैसे 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम जैसे से होगा, इंक्रीमेंट होगा वैल्यू, वो वैल्यू एक टाइम इन्फो के हिसाब से वो इसमें इंफॉर्मेशन जाएगा। जैसे हम रोटेशन करना चाहते हैं, सपोज मान लो जेड एक्सिस पे, ठीक है, तो मान लीजिए जेड एक्सिस को मैं ऑन करूंगा, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा, ठीक है, सिर्फ जेड एक्सिस को। तो क्या करेगा, ये जेड एक्सिस पे सिर्फ रोटेशन करेंगे, जैसे जो भी वैल्यू होगा ये इस पे पुट करेगा, तो
उसके लिए हमें यहाँ पे लगेगा शिफ्ट ए प्रेस करके मैं ले लेता हूँ एनिमेशन, और यहाँ पे मिलता है टाइम इन्फो। टाइम इन्फो लेके आप देख सकते हैं यहाँ से। अभी टाइम इन्फो क्या होता है, जैसे आप जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये जैसे 28 फ्रेम पे आया, 1 से लेके 28 फ्रेम पे, तो ये इंफॉर्मेशन इसमें जा रहा है डायरेक्टली। कैसे, ये देखने के लिए आप इस पे सेलेक्ट करके इस नोड को W प्रेस करो और व्यूअर पे जाओ। व्यूअर पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि जितना फ्रेम ये जा रहा है, ये मैं टेस्ट के लिए लिया है, तो 1 से लेके जितना फ्रेम पे मैं जाऊंगा, जितना फ्रेम पे मैं इसे रोटेट करना चाहता हूं, उतना फ्रेम तक ये वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेगा। तो यही इंफॉर्मेशन हम कनेक्ट करेंगे नोड के साथ। तो चलो फिलहाल इसको मैं अभी डिलीट करता हूं, और हमें ये फ्रेम सिर्फ देखने के लिए, अगर ये ऑन भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यूअर को ऑन करके रखो, ये व्यू करता रहेगा, लेकिन मेरा एक्चुअली फंक्शन होगा जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है वो इंफॉर्मेशन जेड को ट्रांसफॉर्म करेगा। इस टाइम इन्फो नोड में एक बात और होती है, जैसे अभी सिर्फ ओनली फ्रेम है, जबकि हमारा स्टार्ट फ्रेम, इन फ्रेम, और कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से एंड करनी है, प्लस फ्रेम रेट के हिसाब से भी हम जा सकते हैं इसका। तो इसका प्रॉपर्टी, जैसा मैंने बोला था कि यहाँ से इसका प्रॉपर्टी ओपन होता है, यहाँ पे सेलेक्टेड एन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसमें इसके प्रॉपर्टीज मिलेंगे। जैसे नोड का प्रॉपर्टीज में जाओगे, टूल्स, आइटम्स, जैसे मैं आइटम पे जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इस आइटम में बता रहा है ये स्टार्ट फ्रेम, एंड फ्रेम, ये सब विजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका विजिबिलिटी आ जाती है। जो हमें यूज करना है उसके हिसाब से हम इसका कनेक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। अब मैं इसे अगर देखता हूं कि ये अकेला काम नहीं करता, इसके साथ एक और नोड हमें जरूरत पड़ेगा, वो होगा कंबाइंड इरेगुलर रोटेशन। जैसे हम रोटेशन के लिए यूज कर रहे हैं इसे, तो कंबाइंड इरेगुलर रोटेशन में यूज करूंगा यहाँ पे। ओके, इसके लिए फिर से आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और आप फिर से जाओ एनिमेशन में, यहाँ पे मिलेंगे, सॉरी रोटेशन के अंदर मिलेंगे, रोटेशन इरेगुलर चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कंबाइंड रोटेशन इरेगुलर करके, कंबाइंड इरेगुलर लाइक दिस वन, इसको आप कनेक्ट कर लो। यहाँ पे आप पहले ले लो और इसमें हम देखते हैं कि क्या है इरेगुलर। जैसे हमें डिग्री में चाहिए, जैसे रोटेशन होगा डिग्री में, और ये इरेगुलर है, इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको ऑन कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आप फ्रेम, अभी मुझे फ्रेम, ये फ्रेम पे मैं इसलिए रखना चाहता हूँ, बाकी सबको अभी मैं हाइड करके रख सकता हूँ कि सिर्फ मुझे अभी एन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सीन देखने के लिए। यहाँ पे फ्रेम देखिए, जितना फ्रेम ये जाएंगे इसमें, वो उतना ही फ्रेम आप यहाँ पे ऑन करके देख सकते हो, उतना ही फ्रेम यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा, वही फ्रेम इंफॉर्मेशन देगा आपका लाइक जेड एक्सिस। अगर मैं लेता हूँ जेड एक्सिस कंबाइंड इरेगुलर को, ठीक है, तो जेड एक्सिस पे मुझे रोटेशन करना है, क्योंकि ये इस एंगल पे रोटेशन हो, मान लो जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये इरेगुलर को रोटेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो रोटेशन का जो भी हमने ये वैल्यू डाला है, वही वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे, जैसे भी आप पुट करते हो, सिंपल, वेरी सिंपल, आप देखोगे सिर्फ जितना एक एक फ्रेम के हिसाब से इसका एक एक डिग्री वाइज हो रहा है रोटेशन। अगर आप यूज दिस डिग्री को ऑफ कर दोगे तो ये थोड़ा सा फास्टर होगा। ओके, तो सिंपल, अगर आप इसको आप प्ले करो तो आप देखोगे बहुत ही फास्टर चल रहा है। जैसे अभी मैं इसके बाद एक चीज करके दिखाऊंगा आपको, तो इसका एक इम्प्लीमेंट भी कि कैसे हम अपना सीन एनिमेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हम फ्रेम यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली ये चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको कंट्रोल नोड के थ्रू किया जाए, मैथ नोड के थ्रू, कि ये क्या करेगा, लाइक कैसे इसका मूवमेंट होना चाहिए, कितना स्पीड में होना चाहिए, वो डिसाइड करता है। अभी मैं यूज डिग्री को ऑन कर देता हूँ, तो वो डिसाइड करता है कि कितना रनिंग होगा, कितना स्पीड में होगा। इसके लिए हमें एक मैथ नोड लगेगा। तो चलिए शिफ्ट ए प्रेस करो यहाँ, और अब चले जाओ नंबर्स में, यहाँ पे मिलेंगे आपको बहुत सारे नोड्स हैं इसके भी, मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन के लिए। सो आई विल टेक मैथ नोड, ठीक है, और मैथ नोड को यहाँ पे हम इस पे छोड़ देते हैं। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक वो कनेक्टेड है, और मैथ में जो वैल्यू अभी कुछ फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई मोड में है। बहुत सारे मोड्स यहाँ पे मिलेंगे जो इन फ्यूचर में बताऊंगा, इसका और भी चीजें हैं इसके बारे में।
फिलहाल क्या है कि अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो आप देखोगे ये डायरेक्टली कोई मल्टीप्लीकेशन जीरो से है, मतलब कुछ नहीं करेगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं मान लो 10 से, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो हम देख सकते हैं कि और भी स्पीड चाहिए तो आप इसका वैल्यू बढ़ा दो। बहुत सुपर स्पीड में चाहिए, स्लोअर स्पीड में चाहिए, तो कितना स्पीड में रनिंग करेगा इसके अकॉर्डिंगली ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो मान लो मैंने 20 टाइम रखा इसका फ्रेम, और अलग अलग देखोगे ये तो चलो मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसको करता हूं अदर कोई ले लो जैसे डिवाइड में कुछ अलग इसका फंक्शन नहीं है। डिवाइड किससे क्या करेगा तो देखो ये इससे ऐसे सिचुएशन में फंक्शन नहीं होगा। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूं तो इतना से सब्ट्रैक्शन कर रहा है कि जितना भी वैल्यू जा रहा है ये वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है 20 से। तो अभी सब्ट्रैक्शन अगर मैं रखता हूं -20 तो डिफरेंट मतलब ये आपका वैल्यू चेंज होता है। लेकिन इस केस में हमें अभी मल्टीप्लाई चाहिए, तो मल्टीप्लाई में जितना करता हूं, अगर मैं माइनस देता हूं वैल्यू तो उल्टा चल रहे हैं अपोजिट। अगर मैं वैल्यू देता हूं 20 प्लस तो ये वैल्यू जैसे ये फंक्शन कैसे करेगा डिपेंड करता है आपका किस वैल्यू के ऊपर। तो चलो अगर मैं 20 वैल्यू देता हूं तो चलो मेरा अभी रन हो रहा है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जितना फ्रेम आप बढ़ा लो, क्योंकि मैंने फ्रेम से इंड फ्रेम से और उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जितना भी फ्रेम में डालूं ये मॉडल वैसे ही वो लूप में रोटेशन होता रहेगा। ओके, अब इसी को अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे सीलिंग फैन को अगर आपको एनिमेट करना हो तो इसी नोड्स को आप वैसे एनिमेट कर सकते हो एज यूजुअल। ओके, जैसा ये हो रहा है। चलो सेम ऑप्शन को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं इसमें, वही एनिमेशन नोड के ऊपर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका यूटिलिटी हम कैसे यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, तो जस्ट ओपन न्यू फाइल। एक फाइल में सीलिंग फैन करके मैंने सेव किया हुआ है, उसको मैं ओपन करता हूं। जो यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये सीलिंग फैन बिल्कुल एनिमेशन लेस है, कुछ एनिमेशन है इसके अंदर। और ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सिंपल ये एनिमेशन के लिए मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है, इसको ग्रुप किया है मैंने ताकि ये फैन एक सिंपल ये आपको मूवमेंट हो। इसके लिए आपको बस अटैच करके वैसे, और सेंटर पिवोट हमने रखा है बीच में सेंटर में ताकि ये एग्जैक्टली ये रोटेशन हो सके। तो ये रोटेशन कौन सा एक्सिस पे हो रहा है तो आप देख सकते हो, अगेन ये जेड एक्सिस पे रोटेशन हो रही है इसकी। तो जेड एक्सिस पे अभी जो भी है यहाँ पे वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ कि मेरा एग्जैक्टली वैल्यू 0 है रोटेशन का। और हम इसे एनिमेशन नोड के थ्रू एनिमेट करूँगा। तो वेरी सिंपल, आप अगेन आप इसको एक राइट क्लिक हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे मैं रखता हूँ इसका एक टाइमलाइन को ऑन करके, जिससे हमें दिखना होगा कि टाइमलाइन को, और यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ एनिमेशन नोड्स जहाँ पे हमें ट्री बनता है। तो जस्ट स्टार्ट जो हमने अभी सीखा है उसी को मैं यहाँ पे करता हूँ। एक न्यू ट्री लेंगे और फैन रोटेशन ट्री या कुछ भी फैन नोड आप ड्राम रख सकते हो, दिस इज योर चॉइस। और जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक ऑब्जेक्ट इनपुट। जैसे अभी आप याद करोगे, अभी यहाँ पे एक शिफ्ट ए प्रेस करोगे और ऑब्जेक्ट में जाके हम लेते हैं एक नोड विच इज द ऑब्जेक्ट नोड। तो ऑब्जेक्ट नोड लेने के बाद हमें क्या करना था, पहले जैसे हमने क्यूब के हिसाब से लिया था तो इसका इंफॉर्मेशन इसमें आना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारा फैन जो विंग है ये सिलेक्टेड है, इसको आप एक बार इस पर क्लिक कर दो तो आपका विंग्स के नाम से जो हमारा सेव था हमारा यहाँ पे जो हमने इसका ग्रुप बना के रखा है कलेक्शन, वहाँ से उठा लिया ये। दूसरा नोड यहाँ पे जो हमारा यूज होने वाला है वो थोड़ा सा और इसे श्रिंक आउट कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियर दिखे ये। दूसरा नोड वही ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट। तो ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट को कैसे, कंट्रोल ए प्रेस करके भी हम यहाँ से कर सकता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट करके यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ आधा, बस यहाँ पे आ जाते हैं। वही नोड आ गया, फिर से इस नोड को कनेक्ट कर देता हूँ मैं सिंपल इसके इनपुट ऑब्जेक्ट के साथ, इसका आउटपुट ऑब्जेक्ट का इनपुट ऑब्जेक्ट के साथ। और ये कौन सा एक्सिस में रोटेशन अभी हमने चेक किया था, ये रोटेशन था इसका जेड एक्सिस का।
तो जेड एक्सिस रोटेशन, यहाँ पे जेड एक्सिस रोटेशन को टर्न ऑन करूंगा तो हमें मिल गया यहाँ पे एक रोटेशन। और देन इसका आगे का काम करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे फ्रेम इन्फो लेना है, तो ये हमारा यह रोटेशन शुरू हो जाएगा इसका फ्रेम के हिसाब से, जैसा हमने देखा है। तो शिफ्ट ए प्रेस करके भी आप जा सकते हो और यूज करो टाइम इन्फो। टाइम इन्फो के लिए एनिमेशन के अंदर मिलता है टाइम इन्फो, इसे ले लो। ओके, सेम इसको कनेक्शन करेंगे, भी मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल इसको कनेक्ट करना है। प्लस कंबाइंड इरेलर होता है एक, अगर फ्रेम के हिसाब से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो जेड एक्सिस पे यह कनेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे कंबाइंड इरेलर ऑटोमेटिक आपको यहाँ जनरेट हो जाते हैं, कौन सा एक्सिस पे ये चलेगा। और तो आप इसको प्ले करके देखिए, एक मिनट, यूज करो ऑन, रोटेशन एक्स वाई जेड अगर तीनों भी लेते हैं तो भी, तो कंबाइंड इरेलर आ गया और एक फ्रेम का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलना चाहिए। सो दिस इज रोटेटिंग इन रॉन्ग वे, अब अलग वे में जा रहा है रोटेशन इसका। तो क्या करना है, इसका कनेक्शन जो होगा यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर लो और इसका कनेक्शन आप जेड एक्सिस पे रखो जहाँ पे रोटेशन होना चाहिए। तो ऐसे आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो तो आप देखोगे कि ये अभी रोटेशन शुरू हो गया। जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो अब ये स्लो रोटेशन में एज यूजुअल, जैसे मैंने प्रीवियस देखा था। तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर मैं यूज डिग्री को हटा देता हूँ तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है इसके, लेकिन फिर भी एक सर्टेन स्पीड को कंट्रोल करना, जैसे हमने कंट्रोलर लगाया था मैथ नोड, तो यहाँ पे मैथ नोड हम कनेक्ट कर सकते हैं सिंपल वे में। तो मैथ नोड के लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से ऑफ करो, कंट्रोल ए प्रेस करके और मैथ सिर्फ आप यहाँ पे रखिए 9, यहाँ से जाओ आप, शिफ्ट ए से बेटर होगा। रोटेशन मैथ नोड हमें मिलता था नंबर के अंदर, यहाँ पे मैथ नोड, ओके, नंबर के अंदर ये जस्ट कैलकुलेशन है। और मैथ नोड को कनेक्ट करने के लिए फ्रेम को कनेक्ट कर दो एक के साथ और ये रिजल्ट कनेक्ट कर दो जेड के साथ। इट लाइक अभी फिलहाल ये रोटेशन नहीं होंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई वैल्यू नहीं है। मल्टीप्लाई वैल्यू अगर मैं देता हूँ 20 सपोज, ये 20 टाइम ये रोटेशन स्पीड होगा। अगर पूरा फुल स्पीड चाहिए, अगर हमने 50 डाला तो 50 टाइम इसका कैलकुलेशन होगा और स्पीड आपका बढ़ता जाएगा। तो ऐसे हम लोग जितना भी करना है 10 पे भी रख के हमें देख सकता हूँ और यूज डिग्री को ऑन कर लो तो ये सिंपल। अगर इसको उल्टा घूम रहा है, अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ -20, तो आपका जस्ट इस वे में आपका मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक नोड के थ्रू जो भी हमने बनाया और ये रेडी हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ इधर से, देन दिस वन, इसको आप बना लो अब टाइमलाइन। सो आप जितना टाइमलाइन है उतना टाइमलाइन जितना भी आप बढ़ाते हो, अगर टाइमलाइन को हमने 500 कर दिया तो 500 फ्रेम तक एंड तक ये वही मूवमेंट होता रहेगा जो हमने फर्स्ट फ्रेम से, मतलब ये फ्रेम का जो कैलकुलेशन वो मैथ नोड को दे रहा है। मैथ नोड कैलकुलेट करके लाइक उसको मल्टीप्लाई करके वो जेड एक्सिस को रोटेशन को दे रहा है, जो कंबाइंड एलुअर जो हमने लगाया था नोड उसके हिसाब से। तो चलो इस तरीके से हमने एक एनिमेशन ऐसे बिल्ड कर देते हैं। तो दिस इज डन। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी 500 सब्सक्राइबर्स से प्लस हुआ है, इसके लिए मैं आई एम सो हैप्पी। और वो बात अलग है कि मैं वीडियो अभी थोड़ा सा स्पीड में नहीं बना पा रहा हूँ और इससे आगे कुछ टाइम मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दूंगा। अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप शेयर करो, लाइक करो, देन फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को जो ब्लेंडर को फ्री में पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।